हरि कथा अनंता, कहानी सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं है और उन अनंत भगवान की कथाएं भी अनंत हैं और उन प्रभु के चरित्र का वर्णन अनेक रूपों में संतों के द्वारा किया जाता है। इस पंक्ति के मूल में यह बताने की चेष्टा की गई है, वस्तुतः अगर हम अपने भारतीय साहित्य पर दृष्टि डालें तो भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन इतने रूपों में और इतने ग्रंथों में वर्णन किया गया है कि उसे पढ़ करके या सुन करके आश्चर्य होना स्वाभाविक है। कोई भी ऐसी विधि नहीं है कि जिसमें राम कथा प्रस्तुत न की गई। गद्य में, पद्य में, पुराण में, इतिहास में, नाटक में श्री राम की कथाएं लिखी गई और रामलीला के रूप में उसका दर्शन सारे उत्तर भारत में प्रतिवर्ष एकत्र होकर के लाखों लोग करते हैं। और जब अभी दूरदर्शन पर श्री राम का चरित्र प्रस्तुत किया जा रहा था तो उसे लेकर के भी लोगों के हृदय में जो एक विशेष आकर्षण था, उस आकर्षण को देख करके आश्चर्य होना स्वाभाविक है। तो श्री राम की जो यह लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता के संबंध में संस्कृत में एक बड़ी ही सुंदर पंक्ति आती है। कविता का के जो गुण और दोष माने जाते हैं, उन कविता के दोषों में से एक दोष यह माना जाता है कि कवि यदि एक ही शब्द को बार बार दोहरावे तो यही लगता है कि जैसे कवि के पास शब्दों की कमी है और इसीलिए उसी शब्द को वह दोहरा रहा है और उसको कविता की दृष्टि से उसके लिए संस्कृत में और हिंदी में एक शब्द है पुनरुक्ति, बार बार एक ही बात को दोहराना। एक कवि अपने ग्रंथ का जब निर्माण कर रहे थे तो किसी व्यक्ति ने कवि जी से पूछा कि आपके ग्रंथ का नायक कौन है, किसे केंद्र बना करके आप कविता की रचना कर रहे हैं। और जब कवि ने यह उत्तर दिया कि हमारे ग्रंथ के नायक तो श्री राम हैं, तो सामने वाले व्यक्ति ने व्यंग भरी भाषा में ये कहा कि आप लोग पुनरुक्ति को दोष मानते हैं। एक ही शब्द यदि 2 बार 3 बार कह दिया गया तो ये कवि की कमी मानी जाती है। तो आप लोग जब बार बार
श्री राम के ही चरित्र का वर्णन करते हैं, उनकी कथा को बार बार दोहराते हैं, तो क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि ये कितना बड़ा दोष है? और तब कवि ने बड़ी मीठी भाषा में कहा कि हाँ, एक ही बात को बार बार दोहराना दोष तो है, पर यह दोष जो है वो बेचारे कवियों का नहीं। कवियों का नहीं है तो किसका है? तो उसने कहा कि ये तो भगवान राम के गुणों का ही दोष है कि वो बार बार कवि को अपनी ओर इतना खींच लेते हैं कि जाने अनजाने में वह उन्हीं के गुणों का वर्णन करने लगता है। मानो कवि ने यह बताने की चेष्टा की कि जब किसी की भी दृष्टि ऐसे नायक की खोज में जाती है तो उसके समक्ष श्री राम के गुण और श्री राम का चरित्र जब आता है तो वह व्यक्ति बाध्य हो जाता है श्री राम के गुणों को और श्री राम के चरित्र को बार बार दोहराने के लिए। तो सचमुच पूरे भारतीय साहित्य में ही नहीं, अन्य देशों में जो भारत के आसपास हैं, वहां के विभिन्न क्षेत्रों में भी श्री राम को लेकर के ग्रंथ मिलते हैं और श्री राम को लेकर के केवल हिंदू धर्म के संदर्भ में ही नहीं, इंडोनेशिया में तो मुस्लिम धर्म के ही अधिकांश व्यक्ति मानने वाले हैं, पर आप लोगों में से जो समाचार पत्रों को पढ़ते हैं, वहां के विषय में जिनकी जानकारी है, उन्हें यह पता होगा कि वहां प्रतिवर्ष श्री राम की लीला जो है वो नाट्य मंच पर प्रस्तुत की जाती है और इसी से सिद्ध होता है कि श्री राम की जो ये कथा है वो इतनी लोकप्रिय है कि केवल भारत में ही नहीं, जो अन्य धर्मों के मानने वाले हैं वहां पर भी श्री राम के चरित्र का आकर्षण, लीला का आकर्षण उन्हें अपनी ओर खींचता है। आप यह भी जानते होंगे कि रूस में आस्तिकता और ईश्वरवाद को स्थान नहीं दिया गया है, किंतु वहां पर भी रूसी भाषा के प्रसिद्ध लेखक वारानिकोव ने पूरे रामायण का रूसी भाषा में अनुवाद किया और रूसी भाषा में उन्होंने अनुवाद ही नहीं किया, उतने से उनको संतोष नहीं हुआ। फिर उन्होंने पूरे रामचरितमानस को कविता में, रूसी भाषा में कविता के रूप में प्रस्तुत किया और उनका वह ग्रंथ वहां बड़ा लोकप्रिय हुआ। भले ही वहां श्री राम को ईश्वर के रूप में न स्वीकार किया जाता हो, पर श्री राम के गुणों ने और चरित्र ने ईश्वर की सत्ता को न मानने वालों को भी अपनी ओर खींचा। और शायद आप में से अधिकांश लोग इससे परिचित होंगे कि जब वहां पर रामायण को रंगमंच पर प्रस्तुत किया गया, नाटक की विधि से प्रस्तुत किया गया, तो निरंतर कई वर्षों तक मंच पर वह नाटक दोहराया जाता रहा और वर्षों पहले लोग उसके लिए स्थान पाने की चेष्टा करते थे। इतना लोकप्रिय हुआ वहां
ये रामायण के संदर्भ में एक नाटक के रूप में लोगों ने एक बार नहीं अनेकों बार देखा। इन सब बातों के दोहराने का तात्पर्य इतना ही है कि वस्तुतः श्री राम का जो चरित्र है, उनकी जो लीला है, वो न जाने कितने रूपों में, न जाने कब से संसार के व्यक्तियों को अपनी ओर खींचती है। श्री रामचरितमानस में या हमारे देश में तो उसे एक महानतम आदर प्राप्त ही है, किंतु अन्य लोग भी किसी न किसी रूप में श्री राम की ओर आकृष्ट होते हैं। तो ये जो श्री राम के गुण हैं, उनका जो चरित्र है, उसको बार बार दोहराने का तात्पर्य क्या है? कोई वस्तु जब बार बार दोहराई जाती है तो बहुधा दिखाई देता है कि उसके प्रति आकर्षण थोड़ा कम हो जाता है, किंतु श्री राम के गुणों को बार बार दोहराने का उद्देश्य क्या है? आइए एक दृष्टि से इस पर विचार करें। कलकत्ते में किस रूप में कही गई थी, वह बात तो मुझे याद भी नहीं है। कोई रटी हुई बात मेरे हृदय में नहीं है कि मैं उसे दोहरा सकूं, पर आइए यहां संक्षेप में उस पर एक भिन्न दृष्टि से भी सोचने की चेष्टा करें। और उसके मूल में सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि श्री राम का गुण और श्री राम का चरित्र हमारे लिए कितना उपयोगी है और कितना प्रेरक है। और एक बात कि श्री राम की कथा यदि आप अलग अलग ग्रंथों में पढ़ें या अलग अलग वक्ताओं से सुने तो उसमें कुछ भिन्नता का अनुभव होता है। तो इस भिन्नता का अर्थ क्या है? तो इसका सूत्र यह है कि मनुष्य के आप अगर अपने और संसार के सारे व्यक्तियों की ओर, वस्तुओं की ओर देखें तो आपको यही लगेगा कि सृष्टि जो है वो गुण और दोष से मिली हुई, और यह गुण और दोष से मिली हुई जो सृष्टि है, उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि व्यक्ति को अपने गुण और दूसरों के दोष ही दिखाई देते हैं। यही व्यक्ति का स्वभाव है, और तब उसका परिणाम यह होता है कि जब व्यक्ति की दृष्टि अपने गुणों पर जाती है तो उसे अभिमान होता है, और जब दूसरों के दोषों की ओर उसकी दृष्टि जाती है तो स्वभावतः दूसरों के दोष जब व्यक्ति देखता है तो दूसरे व्यक्ति में वो दोष सचमुच है कि नहीं है, इसको दावे से कौन कह सकता है? हम केवल दूर से ही तो कल्पना कर लेते हैं, कुछ बातों को देख करके ही तो ये मान लेते हैं कि यह व्यक्ति बुरा है या उसमें यह दोष है, और तब जब दूसरे का दोष हम देखते हैं तो उसमें हो चाहे न हो, हमारे मन में जो है का वो दोष जो है अपने आप बैठ जाते हैं। उतने देर के लिए मानो हमारा जो मन है वो दूसरों के दोष के चिंतन में डूब जाता है।
वो बुद्ध जातक की एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि भगवान बुद्ध के दो शिष्य नदी के किनारे स्नान कर रहे थे और उसी समय नदी में एक युवती स्नान करने के लिए आई और वो नदी में डूबने लगी। और जब डूबने लगी तो एक भिक्षु जो है उसको बचाने के लिए जब नदी की ओर चला तो दूसरे ने कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि बौद्ध धर्म के नियम के अनुकूल ये मान्यता है कि किसी स्त्री के शरीर को छूना नहीं चाहिए। पर दूसरे भिक्षु ने इसे नहीं माना और वो कूद करके गया और उस युवती को कंधे पर उठा करके वो बाहर ले आया। उसके पेट में जल भर गया था, उसके पेट को दबा करके उसके मुंह से पानी निकाल करके जब वह कुछ स्वस्थ हुई तो उसको कंधे पर ले करके वो जिस घर से आई हुई थी, चलने योग्य नहीं थी, वहां पहुंचा दिया। जब दोनों लौट करके आए तो एक भिक्षु ने, जिसने नारी शरीर का स्पर्श नहीं किया था, उसने यह कहा, यार मेरे साथी ने धर्म का उल्लंघन किया। एक युवती जिसकी अवस्था 18-20 वर्ष की रही होगी, जिसके शरीर पर वस्त्र जो था वो झीना था, स्नान करने से और भी वो एक दृश्य बन गया और इसने उसके शरीर को उठाया, उसका स्पर्श किया, उसके पेट का भी स्पर्श किया, उसको कंधे पर लाद करके घर तक इसने पहुंचाया। ये तो धर्म का उल्लंघन है, आप कृपा करके बतावें कि इसको आप क्या दंड देंगे। और तब उन्होंने मुस्कुरा करके कहा कि भिक्षु, ये तुम्हारे भिक्षु ने, ये तुम्हारे साथी ने तो उस युवती को कंधे पर उठाया और अंत में उतार दिया, और तुम्हारे मन के कंधे पर तो अब भी सवार है और तुम उसी के ध्यान में डूबे हुए हो। कब वो तो तुम्हारे मन में तुम इतना चिंतन जो कर रहे हो इसको शरीर का, क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम स्पर्श नहीं कर रहे हो? तुम तो सचमुच उसी के ध्यान में, उसी के चिंतन में डूबे हुए हो और इसलिए तुम्हें व्यर्थ ही दूसरे का दोष देखने के लिए प्रयत्नशील नहीं होना चाहिए। और यही सूत्र सबके लिए है। जब हम दूसरे का दोष देख करके लगते हैं उसका चिंतन करने, तो उस चिंतन का परिणाम ये होता है कि उस समय वो सारे दोष की जो वृत्ति है वो हमारे मन पर छा जाती है।